नमस्कार दोस्तों। अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेंसिटिव विषयों को सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से कैद कर लेना, ये कला हमारे सामने फोटोग्राफी की देन है। और मित्रों, ये बड़ी गर्व की बात है कि हम जब बात कर रहे हैं तो ये दिनों में विश्व भर में फोटोग्राफी दिवस की धूम मची हुई है। और इस धूम में मित्रों, आपको याद होगा, आपको वो वक्त भी याद होगा जब स्कूल के फॉर्म या कॉलेज के फॉर्म भरते वक्त आपके लिए ज़रूरी होता था कि आप अपने फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके उससे अपने 3 चित्र जो हैं वो बनवा के लाएं और उसमें फॉर्म के साथ उसको नत्थी करें। अब तो खैर इसके विकल्प बड़े हो गए, ऑनलाइन ही फॉर्म हो जाते हैं, ऑनलाइन ही फ़ोटो हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त ये था कि आपको याद होगा, वो काले कपड़े पहन के फ़ोटोग्राफ़र बीच में घुसा हुआ है और बाहर एक बहुत बड़ा कैमरा है और कैमरे के बाहर वो हाथ से संकेत करता है कि अब स्टिल जैसे जिस रूप में अब हिलिएगा नहीं। और उसके बाद वो जब खोलता है क्लिक कैमरे का, फ़ोटो कैद हो जाती है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। ये पुरानी चीज़ें सब आपने देखी हुई हैं मित्रों। उसमें बड़ी रोचक एक कहानी भी याद आ रही है। फॉर्म भरने गए, मैं स्वयं फॉर्म भरने के लिए गया तो वही चित्र, वही प्रोसीजर, वही प्रक्रिया, 3 फ़ोटो। और उसमें फ़ोटोग्राफ़र ने लिख के लगाया हुआ था कि अगर आपने टाई के साथ फ़ोटो खिंचवानी है तो आपको 50 पैसे अलग देने पड़ेंगे। उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, 50 पैसे का भी ठीक ठाक महत्व था। और टाई वो खुद प्रोवाइड करता था। टाइयाँ बंधी हुई 2-3 रखी थी अलग अलग रंग की, लेकिन एक टाई बची थी उसमें। और उसने कहा कि यही रंग अवेलेबल है, इस वक्त पहन लो और अगर करवाना चाहते हो तो 50 पैसे एक्स्ट्रा दो। तो 50 पैसे दिए, बड़े चाव में टाई लगाई। और टाई लगाते लगाते क्या हुआ कि मेरे हाथ से टाई की गांठ जो है वो स्लिप कर गई और टाई खुल गई। अब टाई खुल गई तो मैं बचपन में था, मैं रोने लगा कि ये क्या हुआ, अब इसके बिना तो मेरी फ़ोटो नहीं हो पाएगी टाई के साथ। वो फोटोग्राफर भी रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, भाई मैं तो रो रहा हूँ कि टाई खुल गई, टाई के बिना मेरी फ़ोटो आएगी, तुम क्यों रो रहे हो? कहता, मुझे भी टाई बांधनी नहीं आती मेरे भाई, मैंने ये टाई किसी बंदे को 1 रुपया दे के बंधवाई थी और वो बंदा पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, मेरा तो रोज़गार तुमने ख़त्म कर दिया इसकी गांठ खोल के। तो मित्रों, ये बहुत सारे रोचक संस्मरण जो है जुड़े हुए हैं इन फोटोग्राफर के साथ। और अजीब अजीब छोटे छोटे स्लोगन, जैसे एक था कि हर फोटोग्राफ जो ग्रुप फ़ोटो होता था स्कूल के कॉलेज के छात्रों का, उसके नीचे उसके ऊपर एक ही बात लिखी होती थी, लेस्ट वी फॉरगेट, हम भूल ना जाएं। सिर्फ ये एक वाक्य लिखा होता था और उस वाक्य के नीचे फ़ोटो बड़ी, और फ़ोटो को हम लोग फ्रेम करके लगा कर रखते थे दीवारों पर घर की। और उसमें बाद में बताते थे अपने बच्चों को, ये जो छठी पंक्ति में 7वां आदमी खड़ा है ये मैं हूँ, आपका दादा या आपका परदादा। तो ये एक प्रकार से बड़ी रोचक स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि अब ये इसकी जब परिभाषा होती है फ़ोटोग्राफी पत्रकारिता की, तो उसमें ये होता है कि 1000 शब्दों में जो बात कही जाती है प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, वो एक क्लिक के माध्यम से पूरी की पूरी जो है वो कैद हो जाती है। तो ये क्लिक का कितना महत्व है, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और मित्रों, मैं आपको एक बात और याद करा दूं कि जब आप कभी भी मौका मिले, आप पता नहीं कब मौका मिलेगा, पहले तो मौका मिलता रहा है कि जब भी ये अटारी सीमा पर या वाघा सीमा पर पाकिस्तान आने वाले, उधर से आने वाले या इधर से जाने वाले यात्री पर्यटक जब भी गुज़रते थे उस बरामदे के नीचे से, तो बरामदे में एक कोडक के द्वारा खींचा गया चित्र, जिसमें शरणार्थियों का आना जाना दोनों तरफ से दिखाई देता है, वो चित्र जो है वो सारी की सारी दास्तान उन दिनों को याद कराता है। लेकिन अब तो वो शायद आप चित्र ना देख पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों, कोडक के कैमरे और कोडक की जो रील होती थी, फिल्म, वो भी अब आपको कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि कोडक कंपनी ही बंद हो चुकी है। और अब मित्रों, विश्व का लगभग हर नागरिक, जिसमें एक सामान्य रेहड़ी वाला भी शामिल है, एक श्रमिक भी शामिल है,
एक मेहनतकश मज़दूर भी शामिल है, वो सभी फोटोग्राफ़र हैं। एक क्लिक से कहीं का भी फ़ोटो वो लोग खींच लेते हैं और अपने यादों के एक प्रकार से एल्बम में उसे सजा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों कि किसी भी बड़ी घटना को कैद कर लेना, ये इसके इसके इसका कोई भी और स्वरूप आपके सामने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जो विभीषिका थी विभाजन की, उसको भी कैद किया तो इन्हीं कैमरों ने किया। और उन दिनों में वाशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ, दो अखबारों के एक महिला संवाददाता कुदरती लाहौर में फंस गए थे, तो उन्होंने अपने कैमरे से, क्योंकि जब भी एक कलाकार होता है जिसके हाथ में कोई भी एक उपकरण है, वो उसका प्रयोग किए बिना रह नहीं सकता, तो उन्होंने जो चित्र उस वक्त खींचे वही चित्र खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध कृति ट्रेन टू पाकिस्तान उसका आधार बने। और उनका जो पूरा का पूरा वर्णन था सारा का सारा उन चित्रों के माध्यम से हमारे सामने। और इसी प्रकार से ढेरों ऐसी पुस्तकें आ चुकी हैं जिनमें टेरर ऑफ वार, युद्ध का जो आतंक है, इसको भी अभिव्यक्त किया गया है, इसको भी पूरी तरह से कैद किया गया है। और ये फ़ोटोग्राफी ना होती तो मित्रों क्या आप जान पाते कि आज से लगभग 3 या 4 दशक पहले अमेरिका के महाबली वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप टायसन नामक पहलवान के मैनेजर थे। या आप चित्र अगर फोटोग्राफी ना होती तो आप जान भी ना पाते। अब बहुत सारी जो रील हैं, बहुत सारे जो एक प्रकार से प्रसंग जो सोशल मीडिया के समक्ष आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो यही डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रंप तो पहले ही कुश्तियाँ लड़ने वाले पहलवानों का मैनेजर रहा है, तो अब भी उसको वही स्वभाव, वही प्रवृत्ति आज की दुनिया में भी कायम है। तो मित्रों, बात तो सिर्फ ये हो रही है कि फ़ोटोग्राफ़ी अपने आप में एक कला है और इसके अलग अलग स्वरूप हैं, और ये फ़ोटो जर्नलिज़्म के नाम से अलग रूप में पढ़ाई भी जाती है विश्वविद्यालयों में। धन्यवाद।